है क्षेत्र चुंबक NOS, जिसकी दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, और इसी के बीच में लगा है एक आर्मेचर कुंडली जिस पर तांबे के पृथक्कृत तार लपेटे गए हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। मिशन टू बी अ टॉपर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी करंट जनरेटर यानी कि डायनेमो, यानी कि हिंदी में बोले तो दिष्ट धारा जनित्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर साल आता है और लगभग 7 नंबर देकर जाता है। क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार। क्वेश्चन, दिष्ट धारा विद्युत जनित के सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, जो आया है 2016 में। दिष्ट धारा जनित का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, जो आया है 2018 में। डायनेमो क्या है? दिष्ट धारा डायनेमो की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, जो आया है 2019 में। किसी न किसी सेट में हर साल ये क्वेश्चन जरूर न जरूर आ जाता है, तो आइए सीखते हैं दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी कि डायनेमो के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दिष्ट धारा डायनेमो यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर होता क्या है। डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन हम इससे पहले मोटर में पढ़ा था क्या कि मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जो जनरेटर होता है जस्ट मोटर का उल्टा होता है। जनरेटर यानी कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दिष्ट धारा डायनेमो जनित्र की रचना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान होती है, लेकिन इसमें सर्पी वलयों के स्थान पे विभक्त वलयों को उपयोग में लाते हैं। जिस प्रकार मोटर में विभक्त वलयों का हम उपयोग करते हैं, उसी प्रकार डीसी करंट जनरेटर में भी हम विभक्त वलयों का उपयोग करते हैं। तो डीसी करंट जनरेटर की आइए सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सिद्धांत जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। मतलब कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच जो कुंडली होती है, जब उसे हम घुमाते हैं तो घुमाने के कारण उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप उसी का आर्मेचर कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण एक धारा भी उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। दिष्ट धारा जनित्र की संरचना के बारे में हम चर्चा करते हैं। दिष्ट धारा जनित्र की संरचना देखते हैं तो इसके 4 भाग होते हैं, जिस प्रकार मोटर में होते हैं। क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक NOS होता है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, जिसमें कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं N से S की ओर होती हैं। मतलब जो N और S चुंबक के ध्रुव होते हैं कुंडली के दोनों ओर, उनका कार्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, क्योंकि उसी के बीच में कुंडली घूमेगी। कुंडली के घूमने के पश्चात विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के बाद प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसका दूसरा भाग है संरचना में आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो कच्चे लोहे के कोट पर पृथक्कृत तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। इस कुंडली को क्षेत्र के ध्रुव खंडों NOS के बीच बाह्य शक्ति जैसे पेट्रोल इंजन अथवा जल शक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। मतलब दोनों क्षेत्र चुंबकों के मध्य एक आर्मेचर होता है, कुंडली होता है, जिसको हम पेट्रोल इंजन या जल शक्ति के द्वारा तेजी से घुमाते हैं, क्योंकि हमको विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है, जिससे हमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो सके, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सके। विद्युत जनित की संरचना में तीसरा भाग होता है विभक्त वलय का। विभक्त वलय क्या होता है? पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश अगर काट ले तो वह विभक्त वलय बन जाता है। कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय P तथा दूसरा सिरा विभक्त वलय Q से जोड़ दिया जाता है, जिससे धारा हमें बाह्य स्रोत में प्राप्त हो जाए। डीसी करंट जनरेटर की संरचना में चौथा भाग ब्रूस का होता है। ब्रूस क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बन के 2 ब्रूस M वह N विभक्त वलय P और Q को स्पर्श करते हैं और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। ये दोनों ब्रूस बाह्य परिपथ के
समान सिरों से सदैव जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है पी और क्यू उनको बारी बारी से स्पर्श करते हैं और आधे चक्कर तक उसके संपर्क में रहते हैं। तत्पश्चात ब्रुशों को आपस में बदल देते हैं। यह आपको नहीं समझ में आया होगा, आइए डायग्राम देखते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दो क्षेत्र चुंबक है। क्षेत्र चुंबक NOS जिसकी दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है और इसी के बीच में लगा है एक आर्मेचर कुंडली जिस पर तांबे के पृथक्कृत तार लपेटे गए हैं। जब इस तांबे के पृथक्कृत तार लपेटे गए जो कुंडली है इसको बाह्य शक्ति जैसे जल इंजन या पेट्रोल इंजन के द्वारा इसको घुमाया जाता है तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है और फ्लक्स परिवर्तन होने के पश्चात इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यह प्रेरित धारा इन विभक्त बलयोग से होकर हमें बाह्य परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, जिससे इस परिपथ में लगा जो बल्ब होता है वो जल देता है। मोटर की जनरेटर की कार्य विधि हम समझ देते हैं कि आखिर ये कैसे कार्य करता है। जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। मतलब जब इसको ABCD को घुमाया जाता है तो आखिर में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। आगे देखते हैं, कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक विद्युत धारा की दिशा वही रहती है, अतः आधे चक्कर में विद्युत धारा की दिशा Q से P की दिशा में बहती है। अगले आधे चक्कर में कुंडली में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। यानी कि यहाँ पे देखिए जब ये कुंडली घूमेगी तो यहाँ पे जो इसका सिरा जो होगा Q आधे चक्कर के बाद P से मिल जाएगा और P का सिरा आर्मेचर का सिरा कुछ देर बाद Q से मिल जाएगा, जिससे प्रत्येक आधे चक्र में जो धारा की दिशा रहती है वो एक समान ही रहती है। परंतु पहले ही ब्रुशों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कर लिया जाता है कि जिस क्षण कुंडली में विद्युत धारा की दिशा बदलती है ठीक उसी क्षण ब्रुश का संबंध एक भाग से कटकर दूसरे भाग से हो जाए। अतः बाएं परिपथ में धारा सदैव Q से P की ओर ही बहती है क्योंकि विभक्त वलय MN ब्रुशों के सापेक्ष अपना स्थान बदल देती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में दृश्य धारा प्राप्त होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। इसके अलावा आइए देखते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में क्या अंतर होता है, यानी कि दृश्य धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जिसका परिमाण आवर्त के रूप में बदले और दिशा उत्क्रमित होती रहती है, यानी कि बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह विद्युत जनित्र या डायनमो से प्राप्त होती है, सी जनरेटर से प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण तथा समय के बीच ग्राफ जो होता है वो जैव वक्र होता है, यानी कि ग्राफ ऑफ साइन जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है। यहाँ प्रत्यावर्ती का ग्राफ कर देखते हैं तो ये जैव वक्र के रूप में हमें प्राप्त होता है समय के पश्चात। प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले उपकरण अधिक टिकाऊ होते हैं। डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट इसका परिमाण जो होता है वो नियत रहता है और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक ही दिशा में बहती रहती है। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एक बार इस तरफ जाती है तो दूसरी बार इस तरफ आती है, इसे दृश्य धारा कहते हैं जिसका परिमाण नियत रहता है। दृश्य धारा प्राथमिक सिलों और द्वितीयक सिलों से प्राप्त होती है। दृश्य धारा के परिमाण तथा समय के बीच ग्राफ जो होती है वो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। दृश्य धारा से चलने वाले उपकरण कम टिकाऊ होते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सहायता मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।